टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हेलो दोस्तों, पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजीत सिंह इंग्लिश कैरियर पॉइंट में। हेलो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज एडजेक्टिव्स लिटिल वर्सेस फ्यू, ए लिटिल वर्सेस ए फ्यू, द लिटिल वर्सेस द फ्यू के डिफरेंस को भली भांति समझने का हम प्रयास करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये दोनों ही प्रकार के क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये क्वांटिटिव किसी वस्तु की मात्रा को दर्शाते हैं। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये नंबरल हैं, क्योंकि ये किसी की संख्या को व्यक्त करते हैं। तो समझने का प्रयास करेंगे वन बाई वन कि कहाँ पर इसका यूज करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। आइए चलते हैं हम अपने फर्स्ट पेज पर, देखते हैं। फर्स्ट पेज पर है लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, अर्थात क्वांटिटेटिव, जिसकी मात्रा को गिना नहीं जा सकता है। जिस प्रकार मिल्क है, वाटर है, ऑयल है, मनी है। मनी भी हमारा क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि मनी का तात्पर्य सिर्फ रुपयों से या पैसों से नहीं होता है। मनी हमारी प्लॉट के रूप में भी हो सकती है, प्रॉपर्टी यानी कि होम के रूप में भी हो सकती है, तो इनको हम गिन नहीं सकते हैं। तो इनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं, यानी कि अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसे गिना ना जा सके, उनके साथ हम इन तीनों का यूज़ करते हैं। अब देखिए, लिटिल का अर्थ नकारात्मक, कुछ नहीं या नगण्य होता है। लिटिल का यूज जो करते हैं सिर्फ किसके लिए करते हैं हम, नकारात्मकता को व्यक्त करने के लिए करते हैं। अगर जिस वाक्य में लिटिल आ गया तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर जो अर्थ निकल रहा है वो नेगेटिव निकल रहा है, पॉजिटिविटी उसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। ए लिटिल का अर्थ कुछ या थोड़ा सा होता है, यानी कि ए लिटिल का जो अर्थ होता है वो कुछ होता है, थोड़ा सा, लेकिन इससे क्या है, ए लिटिल से पॉजिटिविटी को ये व्यक्त करता है। द लिटिल का अर्थ जो सब कुछ थोड़ा सा, जो सब कुछ थोड़ा सा होता है, नॉट मच बट ऑल दैट इज, यानी कि है तो थोड़ा सा ही लेकिन सब कुछ, ये भी क्या है, हमारा पॉजिटिविटी को व्यक्त करता है। तो सबसे पहले हम लिटिल का यूज को समझने का प्रयास करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, यूज ऑफ लिटिल। एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। वी हैव, हम रखते हैं, लिटिल होप, बहुत कम, होप आशा, ऑफ हिज रिकवरी, उसके ठीक होने की, यानी कि उसके ठीक होने की आशा ना के बराबर है, अर्थात बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है, इससे अपने आप ही क्या है, एक नेगेटिविटी का क्या है इसमें सेंस निकल रहा है। सेकंड सेंटेंस है, ही हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। उसकी जानकारी ना के बराबर है, किसकी, कंप्यूटर्स की, क्योंकि इसमें अपने आप ही नेगेटिव सेंस आ रहा है। अगर आपसे कोई कहने लगे कि आप कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। आपने अगर यही वाक्य बोल दिया तो वो उस दूसरे व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि लिटिल लगा दिया तो इसका मतलब उसे जानकारी ना के बराबर है, यानी कि नहीं है, नेगेटिव में बात कर रहा है वो। ठीक है,
अब हम चलते हैं ए लिटिल के यूज पर। यूज ऑफ ए लिटिल, नॉट मच बट सम, अधिक नहीं यानी कुछ थोड़ा सा। ए लिटिल का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में होता है। पॉजिटिव, अगर ए लिटिल लगा दिया तो आप समझ लेना कि उसमें कुछ संभावना है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, वी हैव ए लिटिल होप ऑफ ए रिकवरी। ए लिटिल आ गया इसमें तो उसके ठीक होने की कुछ आशा है। उसमें क्या है, सिर्फ लिटिल वाले में नेगेटिविटी को वो इंडिकेट कर रहा था, और इसमें ए लिटिल है तो ये थोड़ी सी आशा दिखा रहा है कि वो ठीक हो सकता है। तो ये क्या है, पॉजिटिविटी को क्या है, दर्शाता है ए लिटिल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, थोड़ी जानकारी खतरनाक होती है। ए लिटिल थोड़ी जानकारी, यानी कि ये भी पॉजिटिविटी को क्या है, दर्शा रहा है ए लिटिल। ही टेक्स ए लिटिल इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, वह थोड़ा ध्यान देता है मैथमेटिक्स, गणित में। ही टेक्स, वह लेता है, लिटिल मानी थोड़ी बहुत, इंटरेस्ट मानी रुचि, इन मैथमेटिक्स, गणित में, यानी कि वह थोड़ा ध्यान देता है गणित में, यानी कि इसमें पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है। ये भी क्या है, ए लिटिल। अब आते हैं यूज़ ऑफ द लिटिल का। द लिटिल का मतलब होता है नॉट मच बट ऑल देयर इज, जो सब कुछ थोड़ा सा, यानी कि है तो थोड़ा सा लेकिन सब कुछ। ये भी क्या है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ये दोनों जो है सेंस को दर्शाता है द लिटिल। द लिटिल पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों मीनिंग रखता है। द लिटिल का मतलब होता है जो पॉजिटिव भी रखता है और नेगेटिव दोनों ही रखता है। एग्जाम्पल से समझेंगे हम। फर्स्ट एग्जाम्पल है, द लिटिल मनी, वह थोड़ा सा धन, सी हैड, जो उसके पास था, बाज आल्सो स्पेंट ऑन मेडिसिन, खर्च हो गया दवाइयों पर। जो कुछ थोड़ा सा धन था अब कुछ नहीं बचा है, यानी कि जो भी कुछ था उसके पास में वो किस पर खर्च हो गया, दवाई पर खर्च हो गया। ठीक है, तो द लिटिल का प्रयोग करते हैं, जो कुछ बचा था वो सब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यूज द लिटिल टाइम यू हैव इन ए प्रॉपर वे नाउ। यूज, प्रयोग कीजिए, द लिटिल टाइम, थोड़ा सा समय, जो कुछ है, यू हैव, जो कुछ है आपके पास में, इन ए प्रॉपर वे नाउ, सही ढंग से, यानी जो कुछ थोड़ा सा समय बचा है उसे सही प्रकार से आप यूज़ कीजिए, जो कुछ थोड़ा सा बचा है। थर्ड सेंटेंस है, ही हैज़ वेस्टेड द लिटिल मनी ही हैड इन गैम्बलिंग। ही हैज़ वेस्टेड, उसने खर्च कर दिया, बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, द लिटिल मनी, जो कुछ पैसा था उसके पास, ही हैड इन गैम्बलिंग, यानी जो भी कुछ उसके पास में थोड़ा बहुत पैसा था, थोड़ा सा, वो भी उसने अपनी गैम्बलिंग, जुए में खर्च कर दिया। जो कुछ थोड़ा सा धन वह सब क्या है, उसने जुए पर खर्च कर दिया, अब कुछ उसके पास में नहीं बचा है। अब नेगेटिव सेंस में कैसे यूज होता है इसका, जैसे फोर्थ सेंटेंस है, द मनी आई हैड बाय नॉट इज मच। द मनी, जो कुछ पैसा, आई हैड, मेरे पास में था, बाय नॉट मच, अधिक नहीं है, यानी जो पैसा मेरे पास में था वो ज़्यादा नहीं था। तो ये भी नेगेटिव सेंस में भी इसका यूज कर सकते हैं। समझ गए, लिटिल का यूज़ नेगेटिव सेंस को दर्शाता है, ए लिटिल पॉजिटिव सेंस को, और द लिटिल नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस को दर्शाता है। अब चलते हैं हम फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू के यूज पर। यूज ऑफ फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल्स नाउन्स के साथ नकारात्मक ना के बराबर में होता है, यानी कि फ्यू का प्रयोग कहाँ करते हैं, काउंटेबल्स, जिन्हें हम गिन सकते हैं, और वो
प्लूरल होने चाहिए, यानी कि बहुवचन होने चाहिए, उनके साथ हम करते हैं। लेकिन द लिटिल, ए लिटिल और ए लिटिल का यूज करते थे हम जो अनकाउंटेबल्स हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, जैसे मिल्क है, वाटर है, ऑयल है, मनी है, उनको गिना नहीं जा सकता। तो ऐसे जो गिने नहीं जाए नाउन्स, उनके साथ में हम ए लिटिल, द लिटिल और लिटिल का यूज़ करते हैं। लेकिन फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का यूज़ हम करते हैं जो नाउन गिने जा सकते हैं, उनके साथ में कर सकते हैं, लेकिन प्लूरल होने चाहिए वो। ए फ्यू का अर्थ कुछ होता है, ए फ्यू का अर्थ कुछ होता है पॉजिटिव सेंस में, तथा द फ्यू का अर्थ जो भी थोड़ा सा, सब नेगेटिव तथा पॉजिटिव सेंस दोनों में करते हैं। समझे? ए फ्यू का अर्थ कुछ होता है, कुछ कुछ, यानी कि पॉजिटिव सेंस में, तथा द फ्यू का अर्थ जो भी थोड़ा सा, सब जो भी बचा है बस थोड़ा सा है, वो भी उसके सेंस में हम करते हैं। तो देखते हैं, समझते हैं। यूज ऑफ फ्यू मीन्स होता है हार्डली, यानी ना के बराबर, ये नेगेटिव सेंस में होता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम एनी डिजीज। फ्यू मैन, अब देखो मैन क्या है, ये काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है, क्योंकि इसे मैन को, व्यक्ति को गिन सकते हैं, तो हम वहाँ पर करेंगे फ्यू का प्रयोग नेगेटिव सेंस में। फ्यू मैन आर फ्री, बहुत कम, यानी कि ना के बराबर लोग फ्री, आज़ाद हैं, फ्रॉम से एनी डिजीज, किसी बीमारी से, यानी कि बहुत ही कम, ना के बराबर लोग किसी भी बीमारी से क्या है, मुक्त हैं, यानी कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बीमारी से मुक्त हो। सेकंड है, फ्यू वुमेन कैन कीप सीक्रेट्स। फ्यू वुमेन का मतलब होता है बहुत कम महिलाएं कैन कीप, रख सकती है, सीक्रेट्स मानी जो रहस्य हैं उनको छुपा करके रख सकती हैं। तो ना के बराबर हैं ऐसी महिलाएं, ना के बराबर है कोई नहीं है। तो फ्यू के बाद में क्या है, वुमेन, जिन्हें गिन सकते हैं हम, महिलाओं को हम गिना जा सकता है, तो ऐसे सेंस में जिन्हें गिना जा सकता है वहाँ पर हम फ्यू का प्रयोग करेंगे। यूज़ ऑफ ए फ्यू मीन्स होता है थोड़े से, यानी कि पॉजिटिव सेंस में, सकारात्मक भावना के साथ में हम इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स हैं, ए फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश। ए फ्यू, बहुत कम, पर्सन, लोग। अब देखो फ्यू के बाद में पर्सन आया, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, तो व्यक्ति को गिन सकते हैं हम। कैन राइट, लिख सकते हैं, करेक्ट मान सही, इंग्लिश मानी अंग्रेजी। बहुत कम लोग क्या है, अंग्रेजी को सही ढंग से लिख सकते हैं, यानी कुछ व्यक्ति लिख सकते हैं। सेकेंड है, ही आस्क्ड मी ए फ्यू क्वेश्चंस। ही आस्क्ड, उसने पूछे, मी मानी मुझसे, ए फ्यू, कुछ, क्वेश्चंस मानी प्रश्न। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, ये काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन हो गया, यानी गिन सकते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। तो उससे पहले हमने ए फ्यू का यूज कर दिया, ठीक है ना। अब यूज ऑफ द फ्यू, द फ्यू का जो भी थोड़ा सा, सब, यानी कि है तो कम लेकिन सब कुछ। एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। द फ्यू यूटेंसिल्स शी हैड वर टेकन बाय द थीप। द फ्यू, जो भी थोड़े से यूटेंसिल, बर्तन, शी हैड, उसके पास में थे, वर टेकन, चुरा लिए गए, बाय द थीप, चोर के द्वारा, ठीक है। तो जो भी कुछ बर्तन थे वो सब क्या है, चोर के द्वारा चुरा लिए गए, थोड़े से सारे, अब और बर्तन बचे नहीं हैं। नेक्स्ट है, द फ्यू क्लॉथ्स ही हैड ऑल बर्न्ट इन फायर। द फ्यू क्लॉथ्स, जो भी कुछ थोड़े से कपड़े थे, ही हैड, यानी कि उसके पास में जो भी थोड़े बहुत कपड़े थे, ऑल बर्न्ट इन फायर, सब आग में जल गए, यानी थोड़े से कपड़े सारे, अब और कपड़े उसके पास में नहीं बचे हैं। तो वहाँ पर हमने क्या किया, द फ्यू का यूज़ कर दिया। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, और लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू के अंतर को आप भली बात ही समझ गए होंगे। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज होते हैं। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू काउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज होते हैं, जिन्हें गिना जा सकता है, उनके साथ में ए फ्यू, फ्यू, द फ्यू का यूज़ करते हैं। और जिन्हें नाउन्स को नहीं गिना जा सकता, उनके साथ में लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।